गौरी स्वाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र अमित कुमार शर्मा अपने तथास्तु ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सादर आमंत्रित और स्वागत करता हूं अपने अंतर्मन से। दोस्तों, मैं किन्हीं कारणों से आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, उसके लिए मैं आपका सबका क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो राहु और बुध की युति को लेकर के चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में जब कुंडली के अंदर राहु बुध की युति हुआ करती है दोस्तों, तो किस तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। दोस्तों, जो हमारे दर्शक पुराने हैं वो अपनी जन्म कुंडलियां काल लेंगे और जो नए दर्शक हैं वो बोर्ड पे ही समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब कुंडली के अंदर प्रथम भाव में, यहाँ पे अंक कोई सा भी लिखा हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर, राहु और बुध की युति हुआ करती है, तो ऐसा जातक जो हुआ करता है दोस्तों, बड़ा ही चतुर चालाक, बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का हुआ करता है। क्योंकि बुध जो है बुद्धि, विवेक, वाणी का कारक ग्रह कहलाया गया है, बिजनेस का कारक, व्यापार का कारक ग्रह कहलाया गया है। तो ऐसा जातक राहु बुध के साथ यहाँ पर युति होगी तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो होगा बड़ा बुद्धिमान, विवेकशील, ज्ञान, अच्छा ज्ञान रखने वाला, चतुर और चालाक, अपनी भाषा शैली से औरों को प्रभावित कर देने वाला ऐसा जातक जो हुआ करता है दोस्तों, दूसरों को अपनी भाषा शैली से मंत्रमुग्ध भी कर देता है। ऐसा क्यों कि राहु जब प्रथम भाव में होगा और बुध होगा, तो ऐसे राहु और बुध को प्रथम भाव में अच्छा माना गया है। भले से ही सप्तम भाव में केतु होगा, लेकिन प्रथम भाव में राहु जब होगा तो ऐसा जातक जो रहता है ना, वो कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ ऐसे काम करता है समाज के अंदर जिससे जो है उसके माता पिता का नाम समाज के अंदर प्रसिद्ध हुआ करता है, स्वयं का भी नाम प्रसिद्ध हुआ करता है। ऐसा जातक बिजनेस माइंडेड बुद्धि का हुआ करता है। ऐसा जातक छोटे से भी कार्य को करके बड़े लेवल तक पहुंचा देता है। ऐसे जातक जो है आय के स्रोत जो है ढूंढता रहता है कि किस ढंग से जो है हम जो है अपनी जो है आय में जो है वृद्धि करी जाए, चाहे वो व्यापार दृष्टिकोण दोस्तों और चाहे वो नौकरी का दृष्टिकोण हो। ऐसा जातक जो रहता है दोस्तों, बड़े अच्छे परिवार में जन्म लेने वाला, ऐसे जातक का जो पालन पोषण भी हुआ करता है बड़े ही अच्छे भले प्रकार से, सब प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त रहता है। अगर ऐसे जातक का जन्म किसी मध्यम परिवार में या उससे भी कम परिवार में हुआ है, तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि विवेक के बल पर एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर के भी बड़े परिवार, बड़े लेवल तक पहुंच जाता है। हालांकि इनकी दृष्टि सबकी है। राहु अगर यहाँ बैठेगा तो पंचम को भी देखेगा, नवम को भी देखेगा, सप्तम पर तो दोनों की दृष्टि होगी ही होगी। तो ऐसा जातक अगर विद्या को देखा जाए, संतान को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं विद्या को लेकर के भी एक ऐसी एजुकेशन प्राप्त करता है जो कि उसके मन के अनुसार हुआ करती है। जब भाग्य भाव पर उसकी दृष्टि होगी तो ऐसे जातक की जन्म, हाँ, भाग्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें रहती है, कुछ चीजें जो है उसके जीवन में लास्ट मोमेंट पे हाथ से फिसल जाया करती है। आइए चलते हैं दूसरे भाव की ओर। दूसरा भाव किसका है दोस्तों? वह हमारी वाणी का, कुटुंब, परिवार और पैतृक संपत्ति संबंधित। कुंडली अंक यहाँ कोई सा भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन राहु बुध की जब युति यहाँ पर होगी तो ऐसा जाता थोड़ी सी कटुवाणी बोलने वाला, जुए शराब का आदि खान पान का बड़ा शौकीन मिजाज का भी रहता है, उल्टे सीधे खान पान करता है। उल्टी सीधी आदतों के कारण ऐसे जातक के पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, वो धन जो है धन से हीन हो जाता है। अर्थ जिसे कह देते हैं सब कुछ लुट पिट जाना, किसके कारण? अपनी बुरी आदतों के और बुरी संगत के कारण। ऐसा जातक के साथ जो है पैतृक संपत्ति को लेकर के भी जो है दिक्कतें रहती हैं, वाद विवाद चलता रहता है, किसी से भी उसका विवाद जो है सही नहीं बन पाता है। लेकिन ऐसा जातक जो है कभी कभी कि उसके साथ कुछ इस तरह की घटना घटित होती है अचानक में, तो उसको जो है आकस्मिक धन मिलने की संभावना बन जाती है, चाहे तो शादी के उपरांत हो, चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी संबंधित हो। इस तरह की स्थिति जो है उसके जीवन में घट जाती है। तृतीय भाव की ओर चलते हैं दोस्तों। तो तृतीय भाव में राहु को अच्छा माना गया है, अति विशिष्ट कारक माना गया है। तो ऐसा जातक बड़ा पुरुषार्थी, बड़ा पराक्रमी, मेहनती रहता है। ऐसा जातक छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करने वाला रहता है। ऐसे जातक की वाणी जो है कहीं ना कहीं मीठी हुआ करती है तीसरे भाव में, और अपनी वाणी के आधार पर ऐसा जातक
लोगों से काम निकालने में सक्षम भी रहता है। राहु बुध की अभिवृद्धि यहाँ पर होगी तो ऐसा जातक तीर्थ यात्रा प्रेमी भी रहता है, लेकिन ऐसा जातक जो है कहीं ना कहीं अपनी तीर्थ यात्रा के बल पर भी कुछ लोगों को दिखावटी बातें रखता है जीवन के समाज के अंदर, जो लोगों से चाहता है कि वहां से मुझे मान सम्मान मिले। इस कारण कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में ऐसी स्थिति देखने में आती है। राहु और बुध जब वहां पर होंगे तो ऐसा जातक हर प्रकार से सद्गुणी रहता है, सर्वगुण संपन्न जिसे कह देते हैं, हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से धन अर्जित कर लेने वाला ऐसा जातक जो रहता है। बिजनेस को लेकर भी कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस भी जो बड़े लेवल तक पहुंचा देता है अपने पुरुषार्थ में, पराक्रम से, मेहनत से। जो कुछ भी बनता है वो स्वयं के बल पर बनता है। ऐसा जातक गाइडेंस लेना ही पसंद नहीं करता, वो खुद इतना बुद्धि विवेक उसका कुशाग्र होता है कि वो जिस काम में भी हाथ डालता है उसको उसमें सफलता मिलती चली जाती है। फोर्थ हाउस में राहु बुध की युति होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है दिक्कत परेशानी करेगा। हालांकि उसके पास भूमि भवन वाहन के सुख तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जातक के घर परिवार में कलह कलह इसका माहौल होगा। माँ का स्वास्थ्य खराब होना, पिता का स्वास्थ्य खराब रहना, दूसरी चीज खुद को ही कोई मेजर हेल्थ इश्यू होने की संभावना रहती है ऐसी स्थिति में, हार्ट किडनी लीवर संबंधित। दूसरी चीज लंग्स संबंधी समस्या उसको बनी रहती है, सांस संबंधित। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, जब यहाँ पे राहु बुध की युति होगी तो ऐसे जातक जो है विश्वासघात का भी जो है उसके सामना करना पड़ता है, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाया करती है, जिस कारण ऐसा जातक परिवार से तो अलग होता ही होता है, दोस्तों से भी अलग हो जाता है, मित्रों से भी, रिश्तेदारों से भी। उसका रिश्तेदार फायदा उठा लेते हैं, जिस कारण वो जो है ऐसा जातक सब सुख से युक्त होने के बावजूद भी सुख से हीन हो जाता है। माता का सुख उसके जीवन में अल्प रहता है ऐसे जातक के जीवन में। पंचम भाव में अगर बुध और राहु की युति होगी तो ऐसा जातक कुशाग्र बुद्धि होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा, बड़ा डीपली जाकर के किसी भी निर्णय पर निर्णय लेने वाला ऐसे जातक वेल क्वालिफाइड होगा एजुकेशन को लेकर के। ऐसा जातक तुरंत बुद्धि से काम लेने वाला, समय समय पर अपनी बुद्धि को विकसित कर लेने वाला, समय अनुसार अपने आप को ढाल लेने वाला ऐसे जातक की एजुकेशन हाँ स्टार्टिंग भले से बाधित होगी, लेकिन उसकी जो बाद की एजुकेशन होगी बड़ी अच्छी ही होगी। दूसरी चीज ऐसा जातक प्रेम प्रसंग को लेकर भी कहीं ना कहीं सफलता अर्जित कर लेता है, लेकिन बाद में उसको उस वहां से धोखा मिलता है। बच्चों को लेकर के देखा जाए पंचम भाव को तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में संतान अच्छी प्राप्त हुआ करती है प्रचुर मात्रा में, लेकिन पहली संतान को लेकर थोड़ी दिक्कतें रहती है, लेकिन उसके बाद में संतान की हो जाया करती है। अगर किसी वजह से यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक जो होगा बस आप कल्पना नहीं कर सकते। जितने भी समाज के अंदर बड़े सेलिब्रिटी हैं वो कहीं ना कहीं बुध और चंद्रमा की युति के आधार पर ही होंगे या दृष्टि के आधार पे। ऐसा जातक जो हुआ करते हैं बड़े ही कल्पना कारक, बड़ी सोच रखने वाले, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हुआ करते हैं जब अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है। वैसे भी राहु बुध की युति पंचम भाव में अच्छी ही मानी गई है, बुरा कहीं नहीं माना गया है। षष्ठ भाव की ओर चलते हैं। जब पंचम भाव में हाँ हालांकि दिक्कतें हो सकती हैं, पेट संबंध, जलन संबंधित, एसिडिटी संबंधित। षष्ठ भाव में जब राहु बुध की युति होगी तो ऐसा जातक वर्क प्लेस को लेकर के जहां पर वो काम करता होगा, नौकरी वगैरह, वहां पे वाद विवाद रहना, शत्रुओं को हंता, शत्रुओं को परास्त कर लेने वाला ऐसे जातक के साथ कोई ना कोई रोग बीमारी हर में लगी रहती है। बीमारी उसका एक खत्म होती है दूसरी पहले हो जाती है, इस तरह की स्थिति साथ बनी रहती है। लेकिन ऐसा जातक अपने जीवन में घर से बाहर रह करके ज्यादा सफलता अर्जित करता है। आउट ऑफ बर्थ होगा तो सफलता अर्जित अच्छी करेगा, और जीवन में आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री इस तरह से अगर रहे तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज क्या है, राहु छठे भाव में होगा तो ऐसा जातक जो रहता है दोस्तों बड़ा ही तेज तर्रा चतुर चालाक रहता है। और चतुर चालाक लोग वो हुआ करते हैं दूसरी चीज में जो पैसा निकाल लेते हैं, साधारण उससे नहीं निकाल सकता। और ये बुद्धि जो है पंचम षष्ठ भाव में राहु बुध की युति ही कहलाती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग छठा भाव बुध का ही है। हालांकि क्रोध का काम, क्रोध का घर है गुस्से का, तो ऐसे जातक के अंदर गुस्सा भी हुआ करता है, हाइपर एक्टिव भी हुआ करता है, किसी से गुस्सा आ जाना। और दूसरी चीज क्या, ऐसा जातक कभी कभी ऐसे भी होता है उसके साथ कि कब ये घर से जाए घर के अंदर शांति प्राप्त हो। ऐसा जातक जो मामा पक्ष हुआ करते हैं उनका विरोधी हुआ करता है। सप्तम भाव की ओर चलते हैं। सप्तम भाव में राहु बुध की युति को जो अच्छा नहीं माना गया है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को बाधित करेगा। व्यापार को लेकर के तो कहीं ना कहीं सही है, बुध व्यापार का कार्य, व्यापार घर में बैठा तो व्यापार तो अच्छा होगा। अगर वो पार्टनरशिप में कर ले तो भी बढ़िया, और खुद ही प्रथम रूप से करे तब भी बढ़िया होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जाकर अर्थशास्त्र संबंधित, फाइनेंस संबंधित, टेक्नोलॉजी संबंधित ऐसे ही काम करें, या फिर कोई बॉलीवुड संबंधित, मीडिया संबंधित, इस तरह के काम कर ज्यादा अच्छा सफलता अर्जित कर लेगा। दूसरी चीज ऐसा जाता कि जो है कभी कभी उसके विवाह जीवन में इतनी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं डाइवोर्स की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि बाद में चल करके वो ठीक हो जाती है, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है, लेकिन विवाह जीवन को लेकर के थोड़ी बाधित वाली स्थिति बनी रहती है। ऐसा जातक बड़ी बड़ी काम इच्छाओं रखने वाला हुआ करता है और बड़ी इच्छाओं रखने के साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। अष्टम भाव में राहु बुध को अच्छा माना गया है, बुरा नहीं माना गया है। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी वो सरप्राइज रूप पर होंगी। ऐसा जातक टेक्निकली माइंडेड भी होगा, उसके साथ साथ ब्रिलियंट रहता है, गुप्त विद्याओं का जानकार, तंत्र से संबंधित, मंत्र संबंधित, यंत्र संबंधित ऐसी चीजों की ज्ञाता। दूसरी चीज ऐसा जातक कोई साइंटिस्ट एंड रिसर्च के क्षेत्र में पाया जाता है और इसे ऐसे क्षेत्र में जाकर के व्यक्ति बड़ा ही जीवन यापन अच्छा यापन करता है और अपने जीवन को, लाइफ को एंजॉय करता है। ऐसा जातक आउट ऑफ बर्थ रहता है और ऐसा जातक जो है जीवन में उसकी साथ चोट चपेट, एक्सीडेंटल दुर्घटना वाली संबंध सभी बनी रहती है। नवम भाव में राहु बुध की युति को अच्छा माना गया है। ऐसा जातक धार्मिक कार्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला रहता है। भाग्य उदय से व्यक्ति का 30 से 32 वर्ष के बीच में हो जाता है। ऐसे जातक का जीवन में जो है धार्मिक किसी स्थान की स्थापना भी उसके द्वारा हो जाती है, चाहे वो पितृ देवता संबंधित हो, चाहे वो देव संबंधित हो। ऐसे स्थान की स्थापना होती है जिससे समाज में उसको जो है पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ करके सफलता अर्जित कर लेता है, सरकार का लाभ लेता है, चाहे वो केंद्र संबंधित हो, चाहे वो राज्य संबंधित हो। दसम भाव में राहु को बहुत अच्छा माना गया, बुध को भी अच्छा माना गया है। ऐसा जाता बड़ा पॉलिटिशियन, बिजनेस माइंडेड, लोगों पर अपना अधिकार जमा कर रखने वाला, लोगों को जो है कमांड में रखने वाला रहता है। ऐसे जातक की पोस्ट केंद्र सरकार में, राज्य में और राज्य से बाहर भी रहती है। ऐसा जातक बड़ी बड़ी पहुंच रखने वाला, बड़े बड़े लोगों से संबंध रहने वाला। ऐसा जातक जो रहता है अगर किसी वजह से वो पॉलिटिक्स में भी सफलता नहीं कर पाता और राज्य से केंद्र संबंध नहीं बन पाता, तो ऐसा जातक जो रहता है बड़ी बड़ी योजना बना करके किसी को जो है अपने गाइडेंस के द्वारा उसको जो है सफलता मिलती है। ऐसा जातक जिस बिजनेस को भी करता है दोस्तों, दसम भाव वाले को जब राहु बुध की युति रहती है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा जातक अपने ही स्व उपार्जित कर्म से इतना धन अर्जित कर लेता है कि उसकी 7 पुश्ते तक बड़े आराम से खाती है। 11वें भाव में राहु बुध की युति को भी अच्छा माना गया है, दोनों ही स्थिति में। तो वहां पर अगर बैठा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती है, रखता है जातक। और ऐसा जातक जो है जैसे कि फाइनेंस, ब्यूटी संबंधित, कॉस्मेटिक संबंधित, हौजरी संबंधित, इस तरह के काम करके, इस तरह की फैक्ट्री डाल करके भी जो है जीवन यापन करता है और समाज में उसके जो सर्कल रहता है वो बड़े लेवल का हुआ करता है। साथ भले से ही वो किसी पद पर आसीन ना हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सरकारी सेक्टर में ना हो, किसी में भी ना हो, लेकिन ऐसा जातक अगर वो अपने स्वापार्जित काम भी करता है तो समाज के जो गिने चुने लोग हुआ करते हैं, प्रसिद्ध सेलिब्रिटी टाइप के, उनसे उसके संबंध रहते हैं जिससे उसको लाभ मिलता रहता है समय समय पर। 12वें भाव में राहु बुध की युति को जो है जो माना गया, कहीं ना कहीं खराब माना गया। 12वें भाव में राहु होगा तो कहीं और बुध होगा तो ऐसा जाता बातों नहीं प्रकार का शेख चिल्ली जैसी बातें करने वाला, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींग करने, झूठी सच्ची बातें करने वाला रहता है, बड़े बड़े सपने देखने वाला। दूसरी चीज राहु का वहां पे बैठना कहीं ना कहीं वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर लगते रहते हैं, झूठे क्या सच्चे क्या। ऐसी स्थिति में जाता है जो अपना आप ही घुटन महसूस करने लगता है, अपना आप ही सब उसके अंदर जो है ऐसी हीन भावना आ जाया करती है कि ना वो रिश्तेदार से, ना परिवार से, अपना आप एकांतवासी बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब राहु और बुध की युति 12वें घर में होगी तो ऐसा जाता घर से बाहर जाकर के जो अगर रह ले तो उसके लिए ज्यादा बेहतर रहता है और सफलता भी जो है बहुत अच्छी प्राप्त कर लेता है। ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं रहती है अगर 12वें में राहु बुध की युति है। जब वो बाहर धन कमाएगा दोस्तों तो उसके पास किसी प्रकार का ना तो कुछ अपना होगा, ना कोई पराया होगा, ना कोई इस तरह रिलेशन वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में अपना आपको संतोष महसूस करता है, जिस कारण वो छोटा सा काम करके भी बाहर आउट ऑफ इंडिया रह करके अच्छा धन कमा लेता है और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति करता है, वो 12 बगैर मोक्ष का घर है।
अगर भले से ही ये अगर बुरी चीजें हैं तो इसके अंदर अच्छी चीजें भी हैं, हर एक घर के अंदर। दोस्तों, अगर मेरा आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, अगर आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं डीपली जा करके, तो आप कमेंट्स में जा करके अपना जो है बॉक्स में जा करके जो है अपना कमेंट्स करें चैनल पर जा करके। दूसरी चीज दोस्तों, हस्तरेखा, मस्तक रेखा एंड वास्तु कंसल्ट एंड जो हमारे छोटे भाई एडवोकेट अनुराग शर्मा, दिल्ली कड़कड़ुमा कोर्ट क्रिमिनल लॉयर हैं। अगर आपको किसी भी को किसी प्रकार की लीगल वाइज या इलीगल वाइज कोई जानकारी चाहते हैं या सुख सुविधा चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो हमारे भाई का नंबर है 8920503527 एडवोकेट अनुराग शर्मा से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः गौरी शिवाय।